ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मितभाषी बनोगे तो सत्यभाषी बन सकोगे। जगत में कहीं भी पवित्रता दिखाई नहीं देती। शरीर और वस्त्र जिस प्रकार साफ सुथरे रखते हो, उसी प्रकार मन को भी पवित्र रखना चाहिए। मनुष्य कपड़ों को तो स्वच्छ रखता है, किंतु मन को स्वच्छ नहीं रखता। मन को बिल्कुल पवित्र रखो, क्योंकि मन तो साथ साथ आएगा। जगत में कहीं भी नीति का दर्शन नहीं होता। नीति और अनीति से बहुत कुछ धन संपत्ति जुटानी है और कुमार्ग में खर्च करनी है। कुटुंब सुख के उपरांत भी कोई सुख है या नहीं, इसका विचार भी मनुष्य करता नहीं। वह तो यही सोचता है कि धन संपत्ति से मैं तो अपने कुटुंब को सुख करूँगा। अपनी इंद्रियों का वह इतना तो दास बन जाता है कि उसे कोई पवित्र विचार आता ही नहीं। शरीर और इंद्रियों के सुख में वह ऐसे तो फंसा है कि शांति से विचार भी नहीं कर सकता कि सच्चा और श्रेष्ठ आनंद कौन सा है और कैसे मिल सकता है। जीवन में जब तक कोई पवित्र लक्ष्य निश्चित नहीं होता, तब तक पाप रुकेगा ही नहीं। जो लक्ष्य को लक्ष्य में रखता है, वही पाप से बच सकता है। मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं है। वह मन बुद्धि करने योग्य काम भी करता ही नहीं। जगत में अन्न विक्रय होने लगा है। जगत में पाप बहुत बढ़ गया। इसी से धरती माता ने अन्न को अपने पेट में समेट लिया है। अन्न विक्रय पाप है। ज्ञान का भी विक्रय होने लगा है। ज्ञान का विक्रय मत करो। ब्राह्मण को चाहिए कि वह निष्काम भाव से जगत को ज्ञान का दान करे। अन्न दान से भी ज्ञान श्रेष्ठ है, कारण ज्ञान से सदा शांति मिलती है। जब से अन्न और ज्ञान का विक्रय होने लगा है, तब से पवित्रता नष्ट हो गई है और पाप बढ़ रहा है। मनुष्य की भावना जब से बिगड़ी है, तब से विश्व में उसका जीवन भी विकृत हो गया है। संसार में मुझे कहीं भी शांति नजर नहीं आई। इस प्रकार कलयुग में दोष देखता हुआ घूमता फिरता मैं वृंदावन आया। वहाँ एक कौतुक देखा। एक युवती को देखा। उसके पास 2 पुरुष मूर्छा में पड़े हुए थे। वह स्त्री चारों ओर देख रही थी। उसी स्त्री ने नारद जी को बुलाया। अंत में मैं उसके पास गया। साधु पुरुष किसी स्त्री के पास नहीं जाते, अतः नारद जी बिना बुलाए उस स्त्री के पास नहीं गए। इस युवती ने मुझे कहा कि ठहरो, दूसरे के काम सिद्ध करोगे तो तुम साधु बनोगे। सुवर्ण से भी अधिक मूल्यवान समय को माने वह साधु है, जिसे समय की कोई कीमत नहीं है। वह अंतकाल में खूब पछताता है। किसी को एक भी क्षण नहीं बिगाड़ना चाहिए। हरे कृष्णा।